कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो लो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपने रीब्रांडिंग सुनी होगी कि किसी दूसरी कंट्री में एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जो इंडिया में किसी और नाम से लॉन्च हुआ हो। बहुत बार सुना होगा, लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि एक स्मार्टफोन किसी एक कंट्री में लॉन्च हुआ हो, सेम वही स्मार्टफोन उसी कंट्री में उसी प्राइस पे उसी स्पेसिफिकेशन के साथ किसी और नाम से लॉन्च हो जाए एंड ये चीजें वो ब्रांड कंटिन्यू करता रहे? ये सिर्फ सैमसंग ही कर सकता है लिटरली। जैसे M21, M30, M30s, M31, M31 प्राइम, M31s, इन सारे स्मार्टफोन को अगर देखोगे तो 95% स्पेसिफिकेशन सेम है सबके। दो एक चीजें, कुछ M30s और M21 तो ऑलमोस्ट सेम थे एंड ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन है जो सेम थे, F41 भी। अब वही काम किया है। अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने लॉन्च किया था सैमसंग गैलेक्सी M12, ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 10-12 दिन ही होंगे। अब 2 हफ्ते बाद इन्होंने लॉन्च कर दिया सैमसंग गैलेक्सी F12, एग्जैक्ट सेम स्मार्टफोन, वही स्पेसिफिकेशन, वही वेरिएंट, 4GB 64GB 11,000 रुपए, 4GB 128GB 12,000 रुपए, सेम सारी चीजें, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, पूरा का पूरा वही स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है एंड 11-12 हजार की प्राइस पे आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वही इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में हम शुरू करेंगे डिस्प्ले और डिजाइन से। तो इसमें आपको 6.5 इंच का HD+ का पैनल मिलता है, IPS का, याद रखना। अब सोचिए 11-12 हजार के प्राइस में आजकल माइक्रोमैक्स से लेके रेडमी तक के स्मार्टफोन फुल HD+ के डिस्प्लेस देते हैं, यहां पे आपको HD+ का मिलता है, वो भी IPS का, 90 हर्ट्ज का है जो कि अच्छी चीज है। वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है V शेप में, रियर साइड पे प्लास्टिक है, क्वाड कैमरा का सेटअप है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन स्टिल ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले इसमें IPS का मिलता है, वो भी HD+ का सिर्फ, तो वो थोड़ा सा मुझे अलग लगा। बाकी सब में आपको अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज है 90 हर्ट्ज इस प्राइस में मिलना अच्छी चीज है एंड उसके साथ साथ साइड माउंटेड भी दे देना, वो भी एक प्लस पॉइंट है इसका। चिपसेट की बात करते हैं, इसमें एक्सिनोस का 850 का चिपसेट आता है, 8 nm पे बेस्ड है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आपको बैटरी एफिशिएंसी अच्छी दे देगा। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करोगे तो ये चिपसेट जो है 1,30,000 भी स्कोर पे नहीं जाता अंतुतु, यानी आप समझ लो कि स्नैपड्रैगन 430 या 450 जो आते थे उससे भी नीचे है ऑलमोस्ट, या उसी के बराबर समझ लो। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड सारे के सारे कोर्स 2 GHz पे क्लॉक्ड हैं, कोटेक्स A55 वाले एफिशिएंसी वाले कोर्स हैं, तो इसमें परफॉर्मेंस कोर्स नहीं दिए हुए, याद रखना। माली G52 का GPU नॉर्मल बेसिक गेमिंग कर लेगा, अच्छी गेमिंग तो आप नहीं कर पाओगे। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आता है जो कि One UI 3.1 कोर के ऊपर आता है, तो थोड़े से ब्लोटवेयर रहेंगे क्योंकि कोर में आता है ब्लोटवेयर, One UI में नहीं मिलता, लेकिन कोर में आपको मिल जाता है। चलिए यहां से भी परफॉर्मेंस मैं कहूंगा 11-12 हजार के हिसाब से जहां G80 के चिपसेट हैं सारे G85 वाले मिल रहे हैं, तो वहां पे आपको मैं कहूंगा कि थोड़ा कम हो गया। चलिए इसके बाद चलते हैं कैमरा में। कैमरा में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा का सेटअप है, 48 +5 +2 +2 का। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 1080 वाले रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो। बुके पैनोरामा HDR कर लोगे। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो एंड डेप्थ दिए गए। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, पॉसिबली 13 तक दे सकते थे, प्राइसिंग जो है उस हिसाब से। अब ये डिपेंड करता है कि कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। वैसे सैमसंग के कैमरास अच्छे होते हैं, अब इसको देखना है कि कितना अच्छा परफॉर्म करता है। चलिए इसके बाद बाकी बात करोगे बैटरी की, तो बैटरी बहुत बड़ी दी गई है, यहाँ पे तो प्लस पॉइंट है, लेकिन चार्जर जो है वो सिर्फ 15 वाट का है, तो आपको 3.5 से 4 घंटे लग सकते हैं फुल चार्ज करने में। 15 वाट के चार्जर से टाइप C का पोर्ट है, वो अच्छी चीज है, लेकिन चार्जर मुझे लगता है कि थोड़ा फास्ट करना चाहिए था, जो सैमसंग अपने बजट वाले स्मार्टफोन्स में नहीं कर रहा है। इसके बाद अदर्स की बात करते हैं सेंसर्स की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये प्लस पॉइंट है। इसके बाद जितने भी बाकी सारे सेंसर्स होते हैं सारे मिल जाते हैं, फेस अनलॉक है, एक्सप्लोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर है, उसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर सारे मिल जाते हैं, इशू नहीं आएंगे। 3.5 mm जैक दिया हुआ है, वो भी अच्छी चीज है, तो जितने भी बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें मिल जाती हैं, सेंसर्स में कोई कमी नहीं की गई है। स्लॉट आपको डेडिकेटेड आता है, यानी आप 2 सिम कार्ड के साथ SD कार्ड लगा सकते हो, लेकिन स्टोरेज जो है इनबिल्ट वाला वो eMMC का है, इसमें आपको UFS 2.1 2.2 तक मिल जाते हैं पोको के फोन्स लेते हो तो, लेकिन यहाँ पे आपको eMMC 5.1 वाला स्टोरेज मिलता है जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा पुराना है, तो स्लो होगा थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद 4GB 64GB 11,000 में आता है, 4GB 128GB 12,000 में आता है। अब इस बात पे आते हैं कि किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं कि अगर आपको सैमसंग का ब्रांड चाहिए
रिफ्रेश रेट ज्यादा चाहिए, देन उसके साथ 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा 11,000 की प्राइस में चाहिए, 6000 mAh की बैटरी चाहिए, साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए और डेडिकेटेड स्लॉट चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन चाहिए, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले चाहिए, फास्ट चार्जर चाहिए और स्टोरेज टाइप थोड़ा सा अच्छा चाहिए अगर आपको, तो और भी बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जिनकी तरफ आप देख सकते हो दोस्तों। मेरे हिसाब से प्राइस थोड़ा सा कम होना चाहिए था, 10,000 के आसपास आता तो मैं कह सकता था कि ठीक ठाक स्मार्टफोन है। सैमसंग की ब्रांड वैल्यू के साथ भी प्राइसिंग थोड़ा सा मुझे इसका ज्यादा लगा। आपको कैसा लगा जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो रेक्ट इमेज है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ ना, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ ना कुछ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।